अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज की हम इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंक्रीट के अंदर इस्तेमाल होने मटेरियल को निकालने का तरीका बताऊंगा। तो जो लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब जैसे हमारे पास है कोई भी राफ्ट है राफ्ट है या हमारे पास कोई स्लैब है, ठीक है, या हमारे पास कोई फाउंडेशन है, ठीक है, या हमारे पास कोई भी कंक्रीट की वॉल है, ठीक है, ठीक है। हमारे पास क्या है? हमारे पास ये सारी आरसीसी आइटम, रियल फॉर्म सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अब इसको इसके अंदर हमने क्या है, इसके अंदर हमारे अगर हमारे पास राफ्ट है, स्लैब है, फाउंडेशन है, वॉल है, या कोई भी चीज़ है जिसके अंदर हमारा कंक्रीट की आइटम है, तो उसके अंदर कितना मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसके अंदर सीमेंट की क्या क्वांटिटी आएगी, उसके अंदर क्रश की क्या क्वांटिटी आएगी, और उसके अंदर जो हमारे पास सैंड है वो कितनी यूज़ होगी। तो इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊँगा। अब जैसे हम मिसाल लेते हैं, हमारे पास नंबर हम 1 पे करते हैं, हमारे पास जैसे लिखते हैं 8 cc स्लैब, ठीक है, 8 cc स्लैब, ठीक है, स्लैब है हमारे पास। तो इसका हम साइज़ क्या लेते हैं? हमारे पास इसका साइज़ है जी, ठीक है, मैं जैसे आपको समझाने के लिए ज़ूम करता हूँ। इसके बाद हमारी लेंथ है हमारे पास जी, इसमें हमारे पास लेंथ है 40 फीट, 40 0 इंच, ठीक है। और इसके हमारे पास जो इसकी हमारे पास ब्रेथ है हमारे पास वो है 20 फीट कर लेते हैं, ठीक है, 20 फीट 0 इंच। और इसकी जो हमारी इससे हमारी स्लैब की जो थिकनेस है वो क्या है हमारे पास, वो हम कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 0 फीट और चेंज। और हमारे पास इसमें रेशो क्या है जी, हमारे पास के जो स्लैब हमने डालनी है वो किस रेशो से हमने पोर करनी है, वो हमारे पास है जी 1:4, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारे पास एक स्लैब है जिसका हमने साइज़ हमने क्या रखा, उसकी जो हमारे पास लंबाई है वो 40 फीट है, और इसकी जो चौड़ाई है, जो इसकी ब्रेथ है वो है हमारे पास 20 फीट है, और जो इसकी थिकनेस है, जो हाइट है हमारे पास, जो स्लैब की ऊंचाई है वो हमारे पास 6 इंच है, ठीक है। और हमारे पास रेशियो क्या है, 1:4 है। तो सबसे पहले हम इसमें ये सम ऑफ रेशो करते हैं। हमारे पास सम ऑफ रेशो, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया 1+2+4, ठीक है, ये हमारे पास बन गया =7। अब हम ये जो हमारे पास जो स्लैब की जो हमारे पास क्वांटिटी है, स्लैब क्वांटिटी, ये हमारे पास क्या है, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 40 फीट 0 इंच इंटू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 0 फीट 0 इंच इंटू 0 फुट चेंज, ठीक है। ये हमारे पास क्या आता है, 40 × 20 × 0.5, ये हमारे पास बन गया 400 CFT। जो स्लैब की हमारे पास जो क्वांटिटी टोटल बन गई है ये 400 CFT, ठीक है। ये लेकिन ये जो हमारे पास क्वांटिटी आ रही है ये ड्राई मटेरियल की आ रही है। अब ड्राई मटेरियल को वेट मटेरियल के अंदर जो उसके साथ जो कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें हमारे पास एक यूनिट है कि जो हमारा कंक्रीट यूनिट इस्तेमाल होता है वो है 1.54, 1.54। ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये कांस्टेंट है कंक्रीट के लिए। ये हमें किसी भी कंक्रीट को निकालते वक्त हमें ऐड करना पड़ेगा और अपने ज़हन के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 1.54 ये है हमारे पास ड्राई मटेरियल से वेट मटेरियल करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, यूनिट कितनी आई थी, 400 CFT, 400 इंटू मल्टीप्लाई 1.54, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, 400 इंटू 1.54, ये हमारे पास आएगा 616 CFT। ये अब हमारे पास टोटल वेट मटेरियल आ गया। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर हम जो ए पे हम क्या सीमेंट निकालते हैं, वो हमारे पास है, ये जो हमारे पास ये रेशो थी, ये पहले वाली हमारे पास आइटम है, ये है इसके लिए सीमेंट के लिए। और हमारे पास टोटल क्या आई है, 7 इंटू मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो हमारे पास ये चीज़ आई है, हमारे पास टोटल क्वांटिटी आई है, ठीक है। ये हमारा बन गया
एक सीम 7 इंटू 616, ये हमारे पास बन गया 87.99। 87.99। तो ये हमारे पास एक क्वांटिटी आ गई है। लेकिन अब हमें पता है कि ये हमारा सीमेंट नहीं निकला अभी। हमें पता है ये हमारा जो सीमेंट का एक बैग होता है, वन बैग ऑफ सीमेंट, वन बैग ऑफ सीमेंट उसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है 1.25। ठीक है, एक ये फार्मूला है नंबर 2 पे, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए याद रखने के लिए। ये जो 1.25 है, ये हमारे पास एक फार्मूला है, कांस्टेंट है कि सीमेंट के एक बैग का जो वॉल्यूम है वो 1.25 है। अब हमारे पास क्या यूनिट आई थी 87.99, 87.99 डिवाइड करेंगे 1.25 पे, 1.25 इज इक्वल टू क्या निकल आया, डिवाइडेड बाई 1.25। ये हमारे पास बैग आ गए 70.39, 70.39। इससे आप कह सकते हैं, से आप कर लें, इसे कह सकते हैं 70 बैग्स। ठीक है, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। ठीक है, अब ये हमारी इतनी कंक्रीट थी तो उसके अंदर हमारे कितने बैग आए, 70 बैग आके। अब हम दूसरी आइटम को दूसरी मटेरियल पे जाते हैं कि दूसरी हमारी रेशो क्या है। हम सैंड पे आते हैं, ये सीमेंट हो गया। तो अब बी पे आते हैं सैंड, SAND सैंड। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 2 रेशो क्या है, 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो 7 मल्टीप्लाई बाई ये जो हमारा कॉन्स्टेंट है 616। ठीक है, 2 तक़सीम 7 ज़रब 616, ये हमारे पास है 175.99, 175.99। ये हमारे पास CFT में आ गया, CFT में आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया सैंड के लिए। ये हमारी इस मटेरियल के अंदर इतनी सैंड यूज़ हो रही है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं क्रश पे, कि हमारी इस मटेरियल के अंदर क्रश कितनी यूज़ हो रही है। उसका फार्मूला भी सेम पहले की तरह, क्रश हमारी रेशो क्या है 4 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 616। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 616, तो ये हमारे पास आ गया 351.99। CFT। तो ये हमारा तीसरा आंसर भी आ गया कि हमारी इस स्लैब के अंदर हमारी ये रेशियो है, और ये हमारी स्लैब की थिकनेस है, और ये हमारी स्लैब की क्वांटिटी है। उसके अंदर हमारा इतना क्रश यूज़ हो रहा है कि ठीक है। आप इसी तरीके से आप निकालते हुए आप किसी भी कंक्रीट के अंदर, वाल के अंदर RCC वाल है, RCC स्लैब है, RCC फाउंडेशन है, RCC राफ्ट है, कोई भी कंक्रीट का मटेरियल उसके अंदर आप अगर आपको ये तरीका आता है तो आप इसी तरीके से उसके अंदर मटेरियल का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या सिर्फ याद रखने वाली बात है, एक ये फार्मूला जो है, ये कांस्टेंट है जो हम ड्राई मटेरियल को वेट मटेरियल करने के लिए करते हैं, 1.54 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और दूसरा क्या है, जब सीमेंट निकालना है तो उससे सीमेंट का जो हमारे पास आता है वॉल्यूम आता है, उसको सीमेंट के बैग के वॉल्यूम पे डिवाइड करना है 1.25। अगर आपको ये 2 फार्मूला याद रहेंगे तो आप इस तरीके से अंदर किसी भी कंक्रीट के मटेरियल के अंदर से, किसी भी रेशो से उस तमाम कंक्रीट के अंदर मटेरियल यूज़ होने को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।